हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले के एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। आपको कंप्लीट जो वीडियो इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज है बच्चों वो कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3, राइट। तो उनसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 1.3 में जो भी कॉन्सेप्ट है बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझो जिससे कि आप एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो देखो इसमें हमें दो बात समझना है। पहली बात क्या, इंडियन सिस्टम को समझना है और इंटरनेशनल सिस्टम को समझना है। इंडियन सिस्टम्स में कैसे लिखेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे, इन दोनों को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको 1.3 एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए इनको समझते हैं इन डिटेल्स में। तो देखो सबसे पहले बच्चों ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को समझ लो। तो ये आपको एक प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम का दिया हुआ है। तो ये बच्चों पीरियड्स है, वंस, थाउजेंड्स, लाख और करोड़। अब देखो इसमें क्या करना है कि इसको आप इस फॉर्मेट में करेंगे ना तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे चीजों को। जैसे वंस बोलते हैं 10, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अब देखो इसको आप इजीली बोल पाओगे। 25 करोड़ है ना, 62 लैक्स, 85,000, 274 इजीली बोल दिया आपने। और यही अगर ये चीजें नहीं होती तो आप बोल नहीं पाते। तो इसीलिए इनको सेपरेट कॉमा के साथ आप बनाएं तो अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, वंस होता है, थाउजेंड्स होता है, मिलियंस होता है, बिलियंस होता है, बट वो है नहीं, है ना, वो आगे क्लासेस में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे होता है, वंस उसको बोलेंगे आप, 10 बोलेंगे, 100 बोलेंगे, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। अब यहाँ पे कहेंगे 256 मिलियंस, 285,000, 274, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो ये तो क्या था बच्चों आपको रीड करने का कि इंडियन सिस्टम में डिजिट को कैसे आप रीड करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में आप कैसे डिजिट को रीड करेंगे, ओके। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, और ये एक्सरसाइज में आपको पक्का डेफिनेटली होगा। तो देखो बच्चों इसको कैसे पढ़ा जाता है, करोड़ है तो हमने इसको अच्छा ओवरव्यू इसको करवा दिया आपको, ठीक है। अब देखो इसका वर्ड में कैसे लिखेंगे, 25 करोड़ तो 25 करोड़ लिखे, करोड़ पे क्या है 25, लाख पे 62,000 पे ये वंस पे ये हो गया। तो 2 डिजिट यानी क्या होगा बच्चों, इंडियन सिस्टम में 2 डिजिट मतलब फर्स्ट 3 डिजिट होंगे, उसके बाद 2 डिजिट आएंगे। बट इंडियन में ऐसा नहीं, सॉरी इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता है। इंडियन में वंस में भी 3 डिजिट आते हैं, थाउजेंड में भी 3 डिजिट आते हैं, मिलियंस में भी 3 डिजिट आएंगे, और बच्चों बिलियंस में भी 3 डिजिट आएंगे, ठीक है ना। ये 3 डिजिट चलता रहेगा, है ना, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। अगर आप अब इनको वर्ड में देखो कि वर्ड में कैसे लिखा जाता है, इंडियन सिस्टम को वर्ड में कैसे लिखेंगे, जैसे ऐसे लिखेंगे बच्चों 25 करोड़ 62 लाख 85,000 274। ये क्या हो गया, इंडियन सिस्टम में वर्ड फॉर्मेट में अगर कहता है तो, यानी ये जो है 25 करोड़ 62 लैक्स है बच्चों 85,000 274, ठीक है। बट इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे इसी को, यहाँ पे देखिए कह रहे 256 बिलियंस, है ना, 256 बिलियंस हो गया बच्चों। एंड फिर कह रहे हैं 285,274 तो 274। तो इस तरीके से आप वर्ड में लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम का, और इस तरीके से आप इंडियन सिस्टम का। तो आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे आप चीजों को कि इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमन लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमन लगता है, एंड सो ऑन चलता है। बट इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, 3 डिजिट पहले भी होंगे फिर लास्ट में इस तरीके से चलता रहता है। आगे डिफरेंस भी दे रखा है तो आप इनके डिफरेंस को थोड़ा सा समझो। आप डिफरेंस बिटवीन द इंडियंस एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, सिंपल सी बात है,
डिफरेंस में तीन चीजें, 2 पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला क्या, द वंस प्लेस हैज थ्री प्लेसेस, द थाउजेंड्स प्लेसेस हैज 2 ऑफ ईच, ठीक है। बट इसमें इंटरनेशनल में क्या होता है, ऑल द पीरियड्स हैव 3 प्लेसेस, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में जितने भी पीरियड होगा बच्चों, सब पीरियड में 3-3 प्लेसेस होते हैं। बट इंडियन में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ वंस के लिए होता है, बाकी 2 होता है। आगे बात देखिए, दूसरी में क्या कर रहा है, द नेम्स ऑफ द प्लेसेस, इसमें जो नेम ऑफ जो प्लेस होता है बच्चों पीरियड का, वंस जैसे वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड्स होता है, थाउजेंड्स होता है, 10,000 होता है, लाख होता है एंड 10 लाख होता है एंड सो ऑन चलता है। बट इंटरनेशनल की बात कर ले तो आपने देखा है बच्चों, वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, 100,000 होता है, बिलियंस होता है, 10 बिलियंस होता है, 100 बिलियंस होता है, इस तरीके से चलता रहता है एंड सो ऑन दिया हुआ है। तो चीजों को क्लियर हुआ। अगर आपसे इंडियन सिस्टम्स, इंटरनेशनल सिस्टम्स दोनों का डिफरेंस पूछ देते तो आप अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है ना। तो इतनी बातें समझ में आ गया। चलिए तो अब मूव करते हैं बच्चों इनके क्वेश्चन पे, जिससे आपको इन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाओगे और अच्छे से यूटिलाइज देख लेते हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं आपको एग्जांपल में, देखो कह रहे सेपरेट द नंबर्स यूजिंग कॉमा एंड राइट दैट इन द वर्ड्स इन बोथ ऑफ इंडियन सिस्टम्स एंड इंटरनेशनल ऑफ न्यूमरेशन। तो पहले कह रहे हैं इसको आप कॉमा लगाइए। दोनों क्वेश्चन एक ही में पूछ रहा है, चारों क्वेश्चन पूछ दिया बच्चों। पहले इंडियन में भी आपको कॉमन लगाना है, इंटरनेशनल में भी कॉमन लगाना है और फिर इनको वर्ड में भी लिखना है। तो चलिए पहले इंडियन में, तो इंडियन में मैंने बताया था वंस पीरियड में 3 डिजिट होते हैं और फिर उसके बाद थाउजेंड्स में 2 होते हैं, फिर लाख में 2 होते हैं एंड चलता रहता है। तो देखो यही किया है, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट एंड सो ऑन। वर्ड में फॉर्मेट में आपको पता है क्या है, 8,62,41,944, तो ये चीज लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में बताया था पहले 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यानी अगर आप यहाँ पे करते हैं तो 86,241,944, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो आई होप आपको इंडियन सिस्टम्स अच्छे से क्लियर हो गया, कॉमन लगाना आपने सीख लिया, वर्ड फॉर्मेट में भी आपने देख लिया, इंटरनेशनल सिस्टम में आपने कॉमन लगाना सीख लिया, वर्ड फॉर्मेट में भी लिखना सीख लिए। तो चलिए अब देखते हैं आपको एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको जवाब देने हैं। देखो सबसे पहले इन द फॉलोइंग नंबर्स मार्क द पीरियड। अच्छा, सबसे पहले आपको पीरियड मार्क्स करना है, ठीक है, विद कॉमा, कॉमा के साथ, एंड राइट द नेम्स इन बोथ ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। तो देखो ये जो डिजिट है पहले आप इनको मार्क पीरियड कर लो। तो देखो इसमें क्या हो गया बच्चों, पहले अगर हम पीरियड की बात कर ले तो क्या हो गया, अगर इंडियन सिस्टम में क्या होगा, इसमें 3 पीरियड्स हो जाएंगे, है ना। कैसे होगा वो चीज ऑलरेडी मैं कर रखा हूं बच्चों, तो जिससे कि आपको अच्छे से समझा पाऊं, है ना। नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आप इनको यहाँ से समझ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन भी लिख रखा है ना, जिससे कि आपको एक साथ ही बार बार इधर उधर नहीं करना पड़े और आप समझ पाओ। तो देखो अगर हम पीरियड की बात कर ले, थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, एकदम से, है ना। देखो 3 डिजिट के बाद एक पीरियड होता है, फिर 2 डिजिट इंडियन सिस्टम में, फिर 2 डिजिट, फिर इसमें क्या हो गया, वंस पीरियड हो जाएगा, 1000 पीरियड हो जाएगा बच्चों, और लाख पीरियड, मतलब 3 पीरियड्स होंगे इसमें। पीरियड समझ में आ गया, ठीक है। कॉमा लगाना हमने बता ही रखा था, पहले 3 डिजिट के बाद लगाइए, फिर 2 डिजिट के बाद लगाइए, और इस तरीके से चलता है, ठीक है। 2 आंसर हो गया। तीसरा कह रहे हैं वर्ड में लिखिए, तो वर्ड में लिख लिया बच्चों, 5,08,965, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, 5,08,965 लिख दिया, क्लियर। सेम इसी तरीके इसमें भी करना है, पहले मैंने इंडियन में लिखा है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल में भी लिखा है बच्चों, है ना। पहले इंडियन को आप इन चारों क्वेश्चन को समझो, फिर वही बात मैंने यहाँ पे किया। पीरियड की बात कर लो, देखो 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड इसमें भी है, कॉमा, पहले 3 डिजिट के बाद
फिर 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, फिर 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, ठीक है। वर्ड में लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। 34 लैक्स हो जाएगा बच्चों, 34,90,862 है तो 862 आप इस तरीके से लिख देंगे। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखो, फिर अगर यहाँ पे भी 3 ही पीरियड्स होंगे बच्चों, 1 पीरियड्स होंगे, 1000 पीरियड्स होंगे और लाख 3 पीरियड होगा तो 70 लाख हो जाएगा। क्लियर, वर्ड फॉर्मेट में। कॉमा आपको पता है, पहले 3 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट, सिर्फ इंडियन सिस्टम में ऐसा होता है, ठीक है। डी सेक्शन में देख लिए बच्चों, 1 पीरियड्स 2 3 4, अब यहाँ पे 4 पीरियड्स है, 4 पीरियड्स हो जाएंगे बच्चों। क्यों होगा 4 पीरियड? पहले 3 डिजिट को देखो, फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट फिर 2, तो 4 टाइम्स हो गया ना, तो 4 डिजिट तो करोड़ में चला जाएगा, है ना। 4 पीरियड करोड़ का है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 करोड़, देख ही रहे हैं 2 करोड़ 60,05,854, वही चीज मैंने यहाँ पे वर्ड में लिख रखा है, आप चाहे तो ध्यान से अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये इंडियन सिस्टम में था, पहले हमने पीरियड आपको बताया, फिर कॉमा लगाना बताया और फिर वर्ड में बताया, और इसमें 3 चीज हमको पूछ ही रहे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब आइए इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में देखो बच्चों क्या कह रहा है हमको, सबसे पहले वही चीज कहने पीरियड, तो इसमें 2 पीरियड्स हैं, कॉमा तो पहले 3 डिजिट फिर 3 डिजिट के बाद, ठीक है। अब इनको वर्ड में लिखना है तो क्या है 508, क्या है 500 या 508,965, तो 965 में लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले क्या करना है आपको पीरियड्स, तो 1 पीरियड्स 2 पीरियड 3, यहाँ पे 3 पीरियड्स हो गए। कॉमा लगाने तो पहले 3 डिजिट फिर 3 डिजिट एंड चलता चला जाएगा 3 का। क्यों जाएगा? क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम्स है, इसीलिए जाएगा बच्चों। अब इसको वर्ड में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखिए 3,490,862, तो आई थिंक मैंने ये लिख रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे 7 बिलियंस हो जाएगा, पहले 3 डिजिट फिर सो 1, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 पीरियड्स हैं, है ना। तो क्या हो गया 1 पीरियड्स 1000 पीरियड्स, और क्या होगा बच्चों यहाँ पे मिलियंस हो जाएगा, तो 26 मिलियंस 5,854 ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। तो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ में आ गया है ना। पहले हमें पीरियड पूछ रहा था, तो पीरियड भी बता दिया, कॉमा लगाना था कॉमा भी लगा दिया, फिर कह रहे वर्ड में लिखो, इंडियन सिस्टम में भी लिखो इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखो, तो दोनों में मैंने लिख करके आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग नेम्स। अच्छा, अब यहाँ पे हमसे उल्टा पूछ रहा है, अब ये वर्ड फॉर्मेट में दे दिया, अब कह रहा है आप डिजिट फॉर्मेट में लिख करके दिखाओ। तो यहाँ पे देखो 7,28,54,254, तो ये हमको वर्ड फॉर्मेट में दिया है, हमें फिगर फॉर्मेट में लिखना है। तो देखो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 7 करोड़ कह रहा है 7 करोड़ 28,54,254, तो मैंने लिख दिया ये। तो यही आपसे पूछ रहा है, आप भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो बी सेक्शन में क्या कह रहा है, 9 करोड़ 54,79,140, तो देखो बच्चों 9 करोड़ 50,79,140, तो हमने 40 लिख दिया, राइट। क्लियर आया समझ में। चलिए अब इसके डी पार्ट में देखो 50 करोड़ 29,74,072, तो 50 करोड़ 29,74,072, तो ऑलरेडी मैंने आपको लिख रखा। तो आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में वो चीज को मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए 19 करोड़ 2,20,200, तो देखो 19 करोड़ 2,20,200, तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। अभी करने लग जाता हो तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं सॉल्व करके रखा हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओगे, है ना। इसके ई में देखो कह रहे हैं 42 करोड़ 12,53,699, तो देखो 42 करोड़ 12,53,699,
53,699, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कह रहे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियंस एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पूछ रहे हैं। पहला क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट, राइट। इसका हमें इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। तो बच्चों दोनों मैंने अलग अलग बना रखा है, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं और समझाता हूं। तो देखो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ये रहा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने लिख दिया। तो अब सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, वंस बनाते हैं, फिर 1000 बनाते हैं, फिर लाख, फिर करोड़ होता है। अब इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ लिखते हैं। ठीक है सर। अब देखो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है लार्जेस्ट 7 डिजिट्स के नंबर, तो क्या होगा बच्चों, लार्जेस्ट 7 डिजिट के नंबर, तो 7 टाइम्स 9 होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स हो गया, मतलब क्या हो गया 99,99,999 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है हमें लार्जेस्ट 8 डिजिट का नंबर, तो एक 9 और बच जाएगा, तो क्या होगा 9 करोड़ 99,99,999 हो जाएगा। फिर कह रहा है 9 डिजिट का नंबर, तो क्या होगा 99 करोड़ 99,99,999। तो आई होप आपको इंडियन प्लेस वैल्यू में अच्छे से समझ आ गया होगा। 7 डिजिट के नंबर, 8 डिजिट के नंबर और 9 डिजिट के नंबर, क्लियर। चलिए मूव करते हैं अब इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे समझना है, कैसे चार्ट बनाएंगे, आप इन सभी बातों को देखेंगे। तो देखो ए हो गया बच्चों, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, पहले इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या करना होता है, पहले हमें वंस बनाते हैं, फिर 1000 बनाते हैं, फिर मिलियंस बनाते हैं, फिर बिलियंस आता है ना, फिर ट्रिलियंस आता है। तो वो सब आप हायर क्लासेस में और जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, फिलहाल आपको मिलियंस तक दिया हुआ है, तो इन चीज़ों को आप समझो। फिर उसके बाद इस तरीके से आप बनाएंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 बिलियंस, 100 मिलियंस, राइट। तो कह रहे लार्जेस्ट 7 डिजिट्स के नंबर्स, तो आप इस तरीके से वही सेम बातें होगा, बट यहाँ पे होगा क्या बच्चों 9 मिलियंस, 999,999, ऐसे रीड करोगे आप। ठीक है, अब 8 डिजिट में देखो क्या होगा 99 मिलियंस, क्या होगा 99 मिलियंस 999,999। ठीक है, और अगर 9 डिजिट का पूछता है तो आप ऐसे बोलेंगे 999 बिलियंस, ध्यान से सुनना बच्चों, 999 मिलियंस 999,999, राइट। तो इस तरीके से आप इनको रीड करोगे। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।